हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अदर वीडियो। म्यूचुअल फंड में भी अब असर दिखने लग गया है कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है। जो म्यूचुअल फंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया, तो इसमें से लगभग 26,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का पैसा फंस गया है और इन्होंने 6 डेट फंड को बंद कर दिया है। तो अब आने वाले दिनों में क्या उन लोगों को पैसा मिलेगा जिनका पैसा लगा हुआ है इन स्कीम्स में, तो उस खबर को बताने की कोशिश करेंगे और इसका इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में आपको दूसरे म्यूचुअल फंड्स में भी दिखेगा। इस म्यूचुअल फंड हाउस में दिक्कतों का सामना है, तो हो सकता है कि और भी म्यूचुअल फंड में इस तरह का दिक्कत आए। तो इसमें आरबीआई क्या कर सकती है उसको देखने वाली बात होगी। लगभग 8 से 10,000 करोड़ रुपया निकाला गया, इसीलिए इन 6 स्कीमों को बंद किया गया है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया के द्वारा। और ये कंपनी यूएसए की, ये कंपनी जो है अमेरिका की है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ का इसका एसेट मैनेजमेंट है। तो ये प्रॉब्लम जो है यस बैंक में जो प्रॉब्लम आई थी तब से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इसको, और काफ़ी रिडम्पशन चल रहा था उस समय से। तो अभी फ़िलहाल तो ये डेप्ट फंड को इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसी खबर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड वाइंड अप 6 डेप्ट स्कीम्स, और इसको आपको हिंदी में दिखाने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 की प्रॉब्लम अब आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जाएगी, और जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स गिरे हुए थे और कुछ ऐसा लग रहे थे कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उसमें से ये नई खबर आ गई। अब म्यूचुअल फंड जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है इंडिया का, उसमें से असर दिखने लग गया है उसमें, और लगभग 6 स्कीम इन्होंने डेट फंड है उसको बंद कर दिए हैं और लगभग 28,000 करोड़ रुपया अटक गए हैं। ये कंपनी जो है अमेरिकन होल्डिंग कंपनी दैट टुगेदर विथ इज सब्सिडरी इज रिफर्ड टू एज फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। इट इज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म फाउंडेड इन न्यूयॉर्क सिटी इन द 1947 एज फ्रैंकलिन। अब इसमें देखिए खबर क्या है। कोविड-19 महामारी का असर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। देश के जाने माने म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया ने अपने 6 डेप्ट फंड बंद कर दिए हैं। इससे निवेशकों के करीब 28,000 करोड़ रुपए अटक गए हैं। फंड हाउस का यह फैसला 23 अप्रैल से लागू है। इसका मतलब है कि 24 अप्रैल यानी आज से निवेशक इस फंड से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे और ना ही कोई नया निवेश कर पाएंगे। 24 अप्रैल से इस फंड से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे और नया निवेश भी नहीं कर पाएंगे। और निवेशकों का पैसा कब मिलेगा? देखिए, फंड हाउस ने जिन 6 स्कीम को बंद कर दिया है, निवेशक फिलहाल उससे अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक उस स्कीम की अवधि होगी। मान लीजिए किसी ने 1 साल के लॉकिंग पीरियड में वाले स्कीम में निवेश किया है, तो उसे कम से कम 1 साल का इंतज़ार करना ही होगा। और इसमें देखिए, जो इनके प्रेसिडेंट हैं संजय स्प्रे ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी लगभग ख़त्म हो गई है। डेट सिक्योरिटीज़ का यील्ड बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनियां अब इसे जारी नहीं रख पा रही हैं। म्यूचुअल फंड पर रिडेम्पशन का दबाव ज़्यादा है क्योंकि सब अपना पैसा निकालना चाहते हैं। हमारा मानना है कि इस मुश्किल वक्त में हम फंड और निवेशकों का पैसा फ़िलहाल रोक लेना चाहिए। तो इसके वजह से अब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स ने इससे पैसा निकाला है, बट जो रिटेलर होंगे उन्हीं का पैसा बचा होगा। इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लिक्विडिटी की दिक्कत बढ़ी है। फंड में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कंपनी के पास फंड बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मौजूदा स्थिति से निपटने का यही रास्ता था। रिडेम्पशन दबाव के कारण सोच समझकर फैसला लिए गए हैं। आगे किसी तरह का मैनेजमेंट चार्ज नहीं वसूलेंगे। देखिए, आगे किसी तरह का मैनेजमेंट चार्ज नहीं वसूलेंगे, बट ये है कि पैसा वापस मिल जाए लोगों का, तो वो बेटर देन है। निवेशकों के हित में हर संभव फैसले की कोशिश होगी। आरबीआई ने पिछले कुछ महीने में कई कदम उठाए हैं। आरबीआई के कदमों का धीरे धीरे असर दिख रहा है बाजार में, और इंसेंटिव मुहैया कराने की ज़रूरत है। जब भी नकदी हासिल होगी रीपेमेंट किया जाएगा। तो जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको पैसा मिलने की उम्मीद रहेगी फ़िलहाल, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि अब थोड़ी सी दिक्कत तो है ही है, जब तक पैसा वापस नहीं मिलता है
तो आप उसमें दिक्कत तो रहेगा। अब देखिए इसका जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स में पड़ेगा। देखिए जो नकदी का संकट बढ़ गया है, एनबीएफसी और दूसरी कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होगा। और जब इस तरह से जो फ्रैंकलिन टेम्पटेन में प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी जो म्यूचुअल फंड्स है जो डेब्ट स्कीम में लगाए हुए हैं, तो उनको आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये फ्रैंकलिन टेम्पटेन इंडिया में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि और म्यूचुअल फंड हाउसेस में भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। देखिए कुछ ये नाम है। म्यूचुअल फंड में भी कोविड-19 की महामारी का असर दिखने लग गया है। आने वाले दिनों में अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट आने वाले दिनों में अगर राहत पैकेज अगर गवर्नमेंट देती है या फिर म्यूचुअल फंड को कुछ राहत देती है, तो उसी के अनुसार फिर मार्केट एक तरह से ऊपर की तरफ स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। बट एक फॉल जरूर होगा आने वाले दिनों में, लगभग मई के बाद या जून के बाद हो सकता है। और कोविड-19 का जो लॉकडाउन है 3 मई, उसके बाद भी बढ़ेगा ये और जून तक जाए। और आप लोगों को हर वीडियो बताने की कोशिश है कि जो इटली और यूरोप कंट्री में, जर्मनी में हो रहा है, तो वहाँ पे लॉकडाउन को लगभग जून तक कर दिया गया है और सितंबर तक के कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे दे दिए गए हैं कि तो वही इंडिया में भी होंगे। बट इंडिया और यूरोप कंट्री में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि रूल को फॉलो करने के लिए, यहाँ तो तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि अभी स्टे होम, सेफ होम और सोशल डिस्टेंसिंग लगभग 1 साल तक अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप तभी आपका हेल्थ और वेल्थ बना रहेगा। आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जो न्यूज़ थी उसको बताने की कोशिश थी। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जो खबर थी उसको बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, न्यूज़ सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।